नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमरीन जहां और आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज़। हैप्पी डे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं हर छोटी बड़ी खबरों पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बने रहिए और आगे की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कानपुर देहात प्रशासन का अजब गजब कारनामा देखने को मिला है। 30 साल पहले हुई पति की हत्या, हत्यारों के डर से पत्नी के लिए था पलायन। वापस लौटने पर जमीन पर दबंगों ने कर लिया कब्जा। हैरानी की बात यह है कि जो जमीन अभिलेखों में दर्ज है, देश की मोदी सरकार पीड़िता को जिस जमीन पर किसान सम्मान निधि दे रही है, उसी जमीन को पाने के लिए पीड़ित परिवार अधिकारियों की चौखट के सालों से चक्कर लगा रहा है। सुनवाई न होने के बाद पीड़ित परिवार कलेक्टर परिसर पर धरने पर बैठा है और योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कानपुर देहात की भोगनीपुरी निवासी रामश्री अपने परिवार के साथ कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठी है। उनका कहना है कि 30 साल पहले उनके पति ने जमीन का कुछ हिस्सा ऐड कारोबारी को बेच दिया था। उसके कुछ दिनों बाद बाकी का हिस्सा ऐड कारोबारी हड़पना चाहता था, तो कुछ दिनों बाद पति की हत्या हो गई। पुलिस ने उसी समय अज्ञात लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया था। नित कारोबारी ने महिला को धमकाया कि ये जिला छोड़कर चली जाओ, अब तो तुम्हारा साथ देने वाला पति भी नहीं रहा, अगर नहीं जाओगी तो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हाल बहुत बुरा होगा। डर के कारण वो जिले से पलायन कर गई थी और जब वापस कुछ सालों बाद लौटी तो उसकी जमीन पर ऐड कारोबारी ने अफसर से 60 गार्डन कर जमीन पर कब्जा कर लिया था। कारोबारी ने उसकी जमीन की 5 फीट मिट्टी खोद डाली और खेत को तालाब बना दिया। जब उसने लेखपाल से शिकायत की तो लेखपाल ने जवाब दिया, तुम्हारी जमीन यहाँ कहाँ है। अब वो महिला अपनी जमीन को पाने के लिए भटक रही है। वहीं अधिकारी हैं कि सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ठक्कर परिवार भूख हड़ताल पर बैठा है। गजब की बात यह है कि जिस जमीन पर उसकी सरकार किसान सम्मान निधि दे रही थी, लेखपाल इस जमीन का मालिक किसी और को बता रहा है। आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज। कानपुर देहात से अभिषेक पांडे। कैसे खत्म हुए डाले थे? गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, छोटे छोटे बच्चे आते, फिर हम बाहर चले गए। इसी जमीन के चक्कर में? हाँ, फिर यहाँ नहीं गए थे बेटा। 3 पुत्र हैं और उनकी माता है। उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके पिता के द्वारा बेची गई भूमि के अंश के अतिरिक्त भी जो क्रेता थे उनके द्वारा शेष भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया। पूर्व में इसकी जांच कराई गई थी और जांच के दौरान ये तथ्य में आया था कि उनकी भूमि पर तट पर कुछ मकान बन गए हैं। इस संबंध में मैंने आज उप जिलाधिकारी भूमि को पुनः निर्देशित किया है कि जमीन के अंश के अनुसार देखें कि किसका जितना क्रय किया गया था उसी पर कब्जा है या उससे अधिक, तदुपरांत जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। एग्जैक्टली अभिलेखों के आधार पर उनके यहाँ पर लगभग 22 बिस्वा जमीन उसमें अंकित है, परंतु ये बताया जा रहा है कि जो महिला है वो अपने पुत्रों के साथ में लगभग 25 वर्ष बाद यहाँ वापस आएंगे। पहले फरीदाबाद में जाकर के मजदूरी के अधिकारी और उस भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा जो कब्जा किया गया है उसी का ही पुनर्निर्माण करना है। आज इसीलिए वहाँ पर रेवन्यू टीम को भेजा गया है कि वो खुद चेक करें और जो नियम अनुसार